आज हमारे देश में बीएड वर्सेस बीटीसी डीएलएड की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि बीएड प्राइमरी में शामिल होगा कि नहीं होगा, बीटीसी डीएलएड शामिल होगा, बीएड शामिल नहीं होगा। कभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगता है कि इस पे विचार नहीं की कि शिक्षा किसका विषय है। हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। अगर हम मानते हैं कि शिक्षा केंद्र सूची का विषय है तो केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्र का है, और अगर राज्य सूची में शामिल है तो उस पे केंद्र का कोई कानून नहीं है, तो राज्य कानून बनाएगी और राज्य का कानून लागू होगा। लेकिन जैसे ही उस विषय पर केंद्र सरकार का नियम कानून बन जाएगा तो राज्य सरकार का नियम कानून वहाँ अप्रभावी हो जाएगा और केंद्र सरकार का कानून वहाँ प्रभावी माना जाएगा। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार का नियम बीएड पर लागू होगा कि केंद्र सरकार का नियम लागू होगा। एनसीटीई के नियम बने हैं, अगर एनसीटी के नियम लागू होंगे तो हर जगह से बीएड अवैध है। जो पूर्व में भी जो नियुक्तियां हुई हैं बीएड के आधार पे, वो नियुक्तियां भी अवैध हैं। जब नियुक्तियां ही अवैध हैं तो वो कहाँ से सर्विस करेंगे, कहाँ से वो नौकरी पर रहेंगे? उनको भी निकाल करके बाहर करना होगा। और वो वैध हैं तो आज क्यों नहीं बीएड वाले भी उसमें शामिल हो रहे हैं? उनको शामिल होना चाहिए। अब रह गई बात कि जब केंद्र की कानून बनी हुई है तो राज्य में शिक्षा पर भिन्न भिन्न क्यों कानून है? अगर केंद्रीय विषय है, केंद्र सूची में है या समवर्ती सूची में है, तो केंद्र का नियम अगर बना है तो प्रत्येक राज्य में एक समान नियम शिक्षा पे लागू होगा, कानून लागू होगा। लेकिन हम देखते हैं कि हर राज्य में शिक्षा के विषय पर अलग अलग कानून है, अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हैं, अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम होते हैं। तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक देश एक शिक्षा होना चाहिए। अब हम यह देखते हैं कि जब हमको उसी सैलरी में अच्छे डिग्रीधारी पढ़ाने वाले मिल रहे हैं, बीएड मिल रहे हैं, रिसर्च पीएचडी के स्टूडेंट मिल रहे हैं, तो हम बीएड वालों को, पीएचडी और रिसर्च वालों को क्यों नहीं रखेंगे? जहाँ तक सवाल है कि जब टीचर अच्छे होंगे तभी छात्रों को शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। अगर टीचर ही अच्छे नहीं होंगे, उनकी जानकारी ही नहीं होगी, उनको लो लेवल की जानकारी होगी, तो छात्रों को जानकारी लो लेवल का देंगे, छोटी जानकारी देंगे। तमाम जगह हम देखते हैं कि आज इस विद्यालय में डीएम साहब ने क्लास लिया, एसडीएम साहब ने क्लास लिया। क्यों लिए? क्या ज़रूरत उनको लेने की? लेकिन उनको बताने की, पढ़ाने की जिज्ञासा है। ये निश्चित है कि जो प्राइमरी के टीचर पढ़ाएंगे उससे कई गुना बेहतर जो है, जो डीएम, एसपी, एसडीएम है वो पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। तो जब हमको टमाटर और आलू के रेट में, टमाटर और आलू का जो दाम होता है उसी दाम में हमको सेब, कीवी या अन्य अच्छी महंगी अगर फलें मिल रही हैं तो हम उसको क्यों नहीं खरीदेंगे और लेंगे, इस्तेमाल करेंगे? हम क्यों जो है टमाटर और आलू खाएंगे? इसी प्रकार यहाँ सरकार की दोधारी नीतियाँ चल रही हैं। एक तो ऐसे ही अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, किसी तरह से खून पसीने की कमाई इकट्ठा करके रखे थे, उसको भी फार्म भरने में खर्च कर दिए।
जैसे तैसे जा कर के परीक्षा दिए। होटल भी इतने महंगे महंगे मिल रहे थे कि अभ्यर्थी परेशान थे कि हम कैसे रहें। होटल का चार्ज एकाएक बढ़ गया। खैर जो भी हो, तमाम अभ्यर्थियों ने तमाम कष्टों को झेलते हुए परीक्षा दिया और जब रिजल्ट आने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया कि बीएड, बीटीसी और डीएलएड के सामने प्राइमरी में इनवैलिड है। यह कितना घोर अन्याय है। अगर सरकार चाहे तो अध्यादेश ला करके बीएड को शामिल कर सकती है। पीएचडी वाले रिसर्च करने वालों को भी प्राइमरी में ला सकती है। ये तो बड़ा ही हास्यास्पद विषय है कि जहाँ हम अच्छे टीचर को खोजते हैं, ढूंढते हैं, उसके जगह पर हम ऐसे टीचर को नियुक्ति दे रहे हैं जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है। कितने बीटीसी डीएलएड वाले अच्छे जानकार हैं, बहुत सारे बीएड और बीटीसी वाले हैं, लेकिन उनको जानकारी बहुत कम है। ऐसा नहीं कि उनको जानकारी है, लेकिन कम है। जिस स्तर का पढ़े रहेंगे उसी स्तर की जानकारी होगी। रोजगार देना है तो उनको अन्यत्र जगह रोजगार दे दे। गुरु सदैव अच्छा चुना जाता है। अच्छे गुरु होंगे तो अच्छी शिक्षा देंगे, तब जा कर के इस अच्छा समाज बनेगा और अच्छे देश का निर्माण होगा। इस प्रकार से राज्य अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। अगर राज्य का विषय है तो राज्य अध्यादेश ला करके इसको लागू कर सकती है कि बीएड वाले शामिल होंगे प्राइमरी में। अगर केंद्र का विषय है तो केंद्र इस पे अध्यादेश ला करके बीएड को शामिल कर सकती है। अगर नहीं करना है तो सब लोग इधर उधर गुमसुम, कोई राज्य सरकार कुछ बोल नहीं रहा है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इस पर सबकी चुप्पी है। इस प्रकार से अभ्यर्थियों को केवल बरगलाया जा रहा है। चुनाव आ गया है, चुनाव होने के बाद फिर ये ठंडे बस्ती में चला जाएगा और सारे अभ्यर्थी हाथ मलते रह जाएंगे कि अपनी खून पसीने की कमाई जो हम इकट्ठा करके रखे थे, अपना काम छोड़ करके हम गए, परीक्षा दिए, जो भी घर पर रहते कुछ करते, लेकिन सारे कष्ट झेले, परीक्षा दिए और उनका सब कुछ व्यर्थ हो गया। इस प्रकार से पहले केंद्र और राज्य को सोचना होगा कि उसके अधिवक्ता, महाधिवक्ता हैं, उनसे सलाह लिए होते। बीपीएससी यहाँ फेल कर गई। आखिर बीपीएससी को ये नॉलेज नहीं है कि बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। अगर वैकेंसी मांगी है तो उनको रोज़गार देना होगा। अगर कोई भी नियम कानून अगर अवैध है तो जितने बीएड वाले हैं जो सर्विस में हैं वो सब अवैध हैं, उनको भी निकाल करके बाहर करना होगा। अवैध तो अवैध, जब जड़ ही अवैध है तो तना, फूल, फल कैसे वैध हो सकते हैं। इस प्रकार से सरकार की इसमें दुधारी नीति है। सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना चाहिए। सरकार अध्यादेश ला करके इसको संशोधित कर सकती है। अब यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार सोचे कि इस पर किसको कानून बनाना है, और ये जिसका विषय होगा केंद्रीय सूची में होगा तो केंद्र को बनाना है, समवर्ती सूची में है तो भी केंद्र बना सकती है, अगर राज्य सूची में तो राज्य बना सकती है। और संविधान में ये नियम है कि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षण भी लागू कर सकती है, उनके लिए नियम और कानून बना सकती है। लेकिन संविधान की दुहाई देने वाले सारे संविधान को दरकिनार करके अपनी रोटी सेक रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।